अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी जो लेसन नंबर 64 जो है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है जी। और प्लेलिस्ट डालने के बाद जैसे मैंने कहा कि 64 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं। आज वैसे मैंने 65 लेसन जो है वो अपलोड करना था। ठीक है, लेकिन आज मैं ज़रा लेट हो गया। ठीक है, आज छुट्टी थी जर्मनी में, आपको पता है। ठीक है, और इस वजह से मैं सारा दिन, ज़ाहिर बात है, फिर छुट्टी कहीं ना कहीं फिर जाना पड़ जाता है या कोई आ जाता है मेहमान, तो फिर वो लेसन अपलोड नहीं हो सका। ठीक है, और उसमें ठीक है, क्योंकि वो लेसन ऐसे हैं, क्योंकि वो हमारा A1 से लेके B1 का एक मुकम्मल कोर्स अपलोड हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे नए बहन भाई हैं उनको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, जो A1 से लेके B1 तक मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स ग्रामर के साथ वो हम अपलोड कर रहे हैं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे जाके आप लेसन नंबर 1, जिस तरह मैंने कहा, 64 लेसन अपलोड हो चुके हैं। 64 का मतलब है 2 मंथ्स एंड 4 डेज। 2 मंथ्स एंड 4 डेज का मतलब है कि आप 64 दिनों में बी, और हमारा B1 का कोर्स मैंने बताया ना, 70-80%, बल्कि आप कह सकते हैं कि 80% हमारा जो है हमारा कोर्स मुकम्मल हो चुका है। B1 तक 20% रह गया सिर्फ। इस वक्त मैं, अगर आज हम जायज़ा ही लें थोड़ा सा, तो हमारा नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है। जारी बात है, नॉमिनेटिव से जर्मन लैंग्वेज शुरू होती है। हम नॉमिनेटिव में हमने सारी चीज़ें सीखी हैं। नॉमिनेटिव की पहचान, जुमले बनाना, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, सारा कुछ हमने इसमें तफसील से सीखा है। उसके बाद फिर हमने जो है अकोजाटिव, यू नो दैट, फिर हमने अकोजाटिव केस किया है अकोजाटिव। ओके, फिर अकोजाटिव में सेंटेंस मेकिंग, अकोजाटिव की पहचान वगैरह वगैरह वगैरह, वो हमारे मुकम्मल के 15-20 लेसन तकरीबन उसके ऊपर हमने अपलोड किए हैं। अकोजाटिव के बाद फिर डाटिव इस वक्त हमारा चल रहा है। डाटिव इज द थर्ड वन। टोटल जर्मन लैंग्वेज में आपने 4 जर्मन केसेस करने होते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 4 जर्मन केसेस। अगर आपके 4 जर्मन केसेस आपको आ जाते हैं तो मैं कहता हूं कि आप बड़े आराम से B1 का इम्तिहान शाफन कर सकते हैं, पास कर सकते हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की। समझा रही बात आपको? क्योंकि मैं अक्सर, मेरी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी उनसे भी बात होती रहती है, टीचर से भी मेरी बात होती रहती है कि जी, आप जो स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें भी थोड़ा सा बात करें कि क्या हमें स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए कि वो अपना B1 का इम्तिहान पास कर लें। मैंने उनको बताया कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि जी ये 4 जर्मन केसेस है। मैंने बताया ना, मेरी स्टूडेंट से भी और टीचर से भी मेरी बात होती रहती है। उनके यस, दिस इज़ द राइट सिलेबस ऑफ जर्मन लैंग्वेज, कि अगर आपको ये 4 जर्मन केसेस, जो हाउप्ट ग्रामर है, जो मेन ग्रामर है, वो ये 4 जर्मन केसेस है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और अगर आपको इनकी समझ आ जाती है तो इसके साथ आपकी सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद होती जाएंगी। आपको सेंटेंस मेकिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। आपका सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ बाइशपील, आप कह सकते हैं, नेबर्स आपको बनाना आ जाएगा, खत लिखना, ह्यूरन, लेजन, शिप्रेशन। मैं कहता हूँ सारी चीज़ें इन 4 जर्मन केसेस के साथ जुड़ी हुई हैं। और हम अपने से, जो मैंने प्ले लिस्ट का भी आपको शुरू में जिक्र किया है, और उस प्ले लिस्ट में हम यही चीज़ें करवा रहे हैं। ये 4 जर्मन केसेस करा, जिनके मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है। नॉमिनेटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, अक्कुजाटिव हमारा मुकम्मल हो चुका है, डाटिव भी, कि सिर्फ इस वक्त हमने वेक्सल प्रेपोजिशन, जो आज का मैंने लेसन में 64 जो प्ले लिस्ट में डाला है ना, वो है 64। इन प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जो मेरे पुराने बहन भाई में देखने वाले हैं उनको याद होगा कि जो इन प्रेपोजिशन है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज वैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको, शायद मेरी आंखों से भी देख के अंदाज़ा और होगा कि सुबह का मैं गया हुआ हूँ, अभी शाम को इस टाइम फ्री हुआ हूँ इस वक्त आके। ठीक है, तो मेरा था प्रोग्राम कि मैं अगला लेसन नंबर 65 जो है मैं आज ज़रूर अपलोड करूँ। आपके मैसेजेस भी आए हुए हैं, आपके कमेंट भी आए हुए हैं जी 64 के आगे लेसन अपलोड नहीं हुआ। 2 दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है लेसन वाकई उसका अपलोड नहीं हुआ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह कि कल अल्लाह खैर करे तो लेसन नंबर 65 जो वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिस तरह मैंने भी आपसे बात की कि हमारे डाटिव के जो वेक्सल प्रेपोजिशंस हैं वो हमारे ख़त्म होने वाले हैं, शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ओके, इससे पहले हमारे डाटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है, वेक्सल प्रेपोजिशन हमने शुरू कर दिए हैं, जो कि उम्मीद है कि इस हफ्ते में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। 8-9 प्रेपोजिशन है, क्या ख्याल है?
उसके बाद फिर डाटिव हमारा मुकम्मल हो जाएगा। डाटिव के इसमें हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं। डाटिव के जो वर्ब हैं वो हम पढ़ चुके हैं, और ऐसे वर्ब जो जो हमने शुरू किया था जब डाटिव, जिसमें अकोजाटिव और प्लस डाटिव वर्ब हैं, वो भी हम तफसील से पढ़ चुके हैं। तफसील से हमने पढ़ चुके हैं। क्या ख्याल है? और फिर डाटिव के जो वर्ब प्रेपोजिशंस है वो हमारे 10 प्रेपोजिशन एक एक करके पढ़े हैं, वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। और जिस तरह मैंने कहा अभी कि सिर्फ हमारे वैक्सल प्रेपोजिशन जो रह गए, वैक्सल ये वो प्रेपोजिशन है जिस तरह कि आप वाच कर रहे होंगे कि जस्ट जो हमने इन प्रेपोजिशन जो हमने लास्ट टाइम अपलोड किया है, ठीक है, वो अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस को फॉलो करता है। ठीक है, सही है। तो ये रह गए, मैं जिस तरह मैंने कहा 8 लेसन और अपलोड होंगे तो हमारा डाटिव मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा गैनिटिव हमने शुरू करना है इंशाल्लाह। गैनिटिव में कहने के 7-8 दिन उसके लगाने, फिर हमारा बिहाइंड मुकम्मल, हमारा ये सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। और गैनिटिव भी आपने करना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स गैनिटिव नहीं करते, वो कहते ये ठीक है जी आसवाए बे एंड्स तक हमें डाटिव तक हम मुकम्मल कर लेंगे। यस ठीक है, लेकिन सम टाइम, और गैनिटिव बहुत आसान है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। गैनिटिव की मैं बता रहा हूँ कि बहुत आसान है, आपको कोई मुश्किल जो है पेश नहीं आएगी। तो उसके बाद ना फिर हम डाटिव के बाद, गैनिटिव के बाद इंशाल्लाह फिर जो है ना बेस वाई उसके शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। या फिर कुछ सेंटेंस मेकिंग है, वैसे सेंटेंस मेकिंग में हमारी साथ मुकम्मल होती गई है। हमें प्रेजेंट में, आपको प्रेजेंट में 10 जुमले बनाना आ गए हैं। इसमें जो प्लेलिस्ट की मैंने बात की है, इसमें सारा हमने सिलेबस कवर करवाया है आपको। प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाना, जब हमारा अकोजाटिव मुकम्मल हुआ था उसके बाद फिर हमने नेबनजार्स शुरू किए थे हैं। उसके बाद हमने नेबनजार्स हमने आपको पढ़ाए थे, जैसे वाइल है, दस है, ओब है, दामित है हैं। तो ये तमाम जो प्रेपोजिशन हैं वो हमने आपको करवाए, सॉरी नेबनजार्स हमने करवाए थे कि नेबनजार्स में आपने जुमले कैसे बनाने हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं ना तो दैट कुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू लर्न एंड ईजी एंड फास्ट। अब घर बैठे आप, अगर आपके अंदर ये सलाहियत है, ये एबिलिटी है आपके अंदर कि आप खुद चीज़ों को सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप ये जर्मन लैंग्वेज का कोर्स सिर्फ, और मैं इसी सिर्फ बातें ही नहीं है, मैं लोगों के और ये हमने प्लेलिस्ट लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर ही शुरू किया है। रिस्पॉन्स क्या है लोगों का? हमें लोगों ने, यकीन करें, जहाँ जर्मनी से हमें लोगों ने फ़ोन करके हमें बताया जी हमने सिर्फ आपके चैनल को देखा है, वॉच किया और हमारा बेंच पास हो गया है। और इतनी कसम से वो दुआएं देते हैं कि इतनी दुआएं देते हैं कि बंदा कहता है कि अल्लाह, ठीक है। और फिर ये हमने दोबारा इसके ऊपर ये काम शुरू किया है, ठीक है, कि इसको और बेहतर करके बनाया जाए। ये जो हम अब दोबारा प्लेलिस्ट आपके लिए जो अपलोड कर रहे हैं जो दोबारा ये प्लेलिस्ट जो अपलोड की जा रही है इस वक्त, ठीक है, इसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, हर चीज़ का, और बहुत आसान मेथड से, ईजीएस्ट मेथड से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो और प्लेलिस्ट में उसमें आप जब वॉच करेंगे एक सीक्वेंस आपको नज़र आएगी, एक तरतीब नज़र आएगी। उसमें कोई हमने खिचड़ी नहीं बनाई कि भाई लेसन मिक्स कर दिए गए हैं। हमारे और लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, सेंटेंस मेकिंग के हो गए या दूसरे तीसरे भी हो गए हैं, और लेसन भी हमारे अपलोड होते हैं, लेकिन उस प्लेलिस्ट में हम उनको ऐड नहीं करते। ठीक है, आज भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला है, ठीक है, तो वो आज मैंने खुद डाला, नॉर्मली हमारी टीम डालती है, वो टीम आजकल छुट्टियां तो वो अपने उर्र वगैरह पे गए हुए हैं, तो मैंने खुद डाला है, इस वजह से ज़रा लेट भी हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जो भी लेसन अपलोड होगा साथ ही उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, ताकि आप उसको एक तरतीब के साथ और सीक्वेंस के साथ देखते रहें डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, और दूसरी बात हमने आपको ये भी कहा है, आपको बार बार कहने का मकसद ये है कि अगर आपको, ठीक है, किसी जगह पे आपको मुश्किल आती है, फर्ज करें आप शुरू से नॉमिनेटिव वॉच कर रहे हैं ना, नॉमिनेटिव के लेसन सीख रहे हैं, अकोजाटिव के सीख रहे हैं या डाटिव के सीख रहे हैं, कोई भी आपकी समस्या हो, कोई भी मुश्किल, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर हमारी कोई इंडियन से हमारे बहन भाई हैं तो वो, हमें हिंदी तो चलो नहीं पढ़नी आएगी, लेकिन आप रोमन में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख दें, आपको जिस तरह भी आपको लगता है, आप कमेंट में अपनी समस्या का, अपनी मुश्किल का ज़रूर जिक्र करें कि जी हमें ये नॉमिनेटिव है, इस चीज़ की समझ नहीं आई, अकोजाटिव का कोई सवाल है, ये इसकी समझ नहीं आई हमें, प्लीज़ राइट, एंड इंशाल्लाह हमारी टीम जो भी तमाम जो कमेंट्स हैं उनको नोट करती है, फिर हमें बताती है कि जिस स्टूडेंट्स को इसमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इस समस्या को हल करें, तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी। ठीक है, तो बाकी ये है कि सही है, ओके। और आप अपने कमेंट्स का भी और हमें मज़ीद, हमें भी आप हमें सजेशन जो है ज़रूर दें कि हम इसको और किस तरह बेहतर कर सकते हैं। आपकी जो राय है, आपके जो सजेशन है वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ठीक है, हम अगर आप हमें वो ज़रूर दें ताकि हम उनको नोट करेंगे और उसके मुताबिक और इसको बेहतर करने की इंशाल्लाह अपने आने वाले लेसन में कोशिश करेंगे हम। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब व लाइक भी कीजिएगा, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स भी आपको टाइम मिली और बर वक़्त मिलते रहें। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।